हेलो दोस्तों, मैं विगत कुमार वाईफाई मैथ रीजनिंग पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज घड़ी का पार्ट 3 लेकर आया हूं, जिसमें आप लोग को मैं बताऊंगा कि घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के ऊपर होंगी, अर्थात कि ये 0 डिग्री का कोण कब बनेगा दोनों सुइयों के बीच में। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे कि घड़ी जो है, घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटा में एक बार एक दूसरे पर होती है, 12 घंटा में 11 बार होता है। ऐसा क्यों होता है, इस बात को हम लोग देखेंगे क्यों ऐसा होता है 12 घंटा में 11 बार। तो सबसे पहले देखेंगे कि 12 बजे दोनों सुइयां एक दूसरे पर होती है, जो कि मैं इस घड़ी में दिखा रहा हूँ कि 12 बजे दोनों सुइयां एक दूसरे पर होती है, लेकिन 12 से 1 के बीच में नहीं होती है। इस बात को आप लोग देख लीजिए, 12 से 1 के बीच में देखिए दोस्तों नहीं हुई। 1 बजकर कुछ मिनट 5 मिनट हो गया है, तब यहाँ पर नहीं होती है। बाकी सब में होता है। आप लोग गिनिएगा तो 11 हो जाएगा, 11 बार बच जाएगा, यानी कि दोनों सुइयां 11 बार एक दूसरे पर चले जाएगी। लेकिन 11 से 12 के बीच में दोनों सुइयां एक दूसरे पर कभी नहीं जाती है। 12 से 1 बार में भी नहीं जाती है, लेकिन 11 से 1 के बीच में एक बार बन जाता है यहाँ पर। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं एक बार घुमा करके घड़ी आप लोग के सामने देखिएगा। 2 बार बन गया है, ये हुआ तीसरा बार, ये चौथा बार। इसी तरह से आप लोग के घर में भी घड़ी होगा और आप लोग इसको प्रैक्टिकली रूप में देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, कुछ इस पे हम प्रश्न को करते हैं, जो कि रेलवे के पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। आते हैं, अगर आता है क्वेश्चन कि 5 से 6 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां के बीच में 0 डिग्री के एंगल कब बनेगा, यह पूछेगा कि 5 से 6 बजे के बीच दोनों सुइयां संपाती कब होंगी। चलिए किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले इधर वाला छोटा वाला नंबर को ले लेंगे और इसमें 60/11 से गुना करेंगे, यानी 60/11 से गुना कर देंगे। गुना करने के बाद में आएगा 300/11। अब यहाँ से इसको कर लेंगे तो हो जाएगा 11 दूनी 22, 8 बच जाएगा 80 हो जाएगा, यानी 11 7 77, 3/11, यानी कि जो टाइम होगा 5:27 और 3/11 सेकेंड जो टाइम होगा, इसी टाइम के बीच 5 से 6 बजे का ये बीच का टाइम है, जिसमें दोनों घड़ी की सुइयां एक दूसरे पर होंगी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं कि 7 से 8 बजे के बीच। कुछ नहीं करना है, छोटा वाला नंबर लेना है और उसमें 60/11 से गुना कर देना है। गुना करेंगे तो होगा 420/11। चलिए दोस्तों, इसको आगे बढ़ाते हैं तो क्या होता है, करेंगे 11 तिया 33, 33 जाएगा, 7 दूना हो जाएगा, 11 8 88, 2/11, यानी कि जो टाइम होगा 7। चलिए दोस्तों, फिर से इसको बताते हैं। 7 से 8 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब दूसरे के ऊपर होंगी या संपाती होंगी, या पूछेगा कि 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो सबसे छोटा वाला नंबर उठाएंगे, तो छोटा वाला नंबर 7 8 में 7 है, इसको 7 गुने 60/11 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर गुना करेंगे तो 420/11 होगा। अब इसको दोस्तों हम लोग भाग मारेंगे, भाग मारेंगे तो 38 बार में कट जाएगा और 2 शेष बचेगा और 11 आ जाएगा नीचे। अब इसको पूर्णांक में यहाँ पर थोड़ा आप लोग कैलकुलेशन को कर लीजिएगा, तो टाइमिंग क्या होगा, 7:38, 2/11 सेकंड, यही समय होगा। दोस्तों चलते हैं, ये वाला अपने से बना लीजिएगा। अब हम बताए थे कि 11 से 12 बजे के बीच में 0 डिग्री का एंगल नहीं बनता है। कैसे नहीं बनता है, इसको चेक कर लेते हैं। 11 लिखेंगे, छोटा वाला नंबर है, उसको 60/11 से गुना कर लेंगे, तो 11 से 11 कट जाएगा, 60 आ गया। जब 60 आ गया तो इसको 1160 लिखेंगे। 1160 लिखने का मतलब ही हो जाता है 12 बजे, जो कि हम बताए थे कि 12 बजे बनता है। और घड़ी में भी आप लोग को दिखा दिए थे ये वाला फिगर, जो फिर से हम दिखा देते हैं। दोस्तों, घड़ी लेकर आप जरूर प्रैक्टिकल कीजिएगा, तो जाकर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो कि ये वाला फिगर था, ये वाला फिगर था, और 11 से 12 के बीच में नहीं बनता है, 12 बजे बनता है। अगला बार बोले थे हम दोस्तों कि 12 से 1 के बीच में भी नहीं बनता है, उसको भी चेक कर लेते हैं क्यों नहीं बनता है। देखिए 12 से 1 में ये 12 है, पहले वाला नंबर, ये एक छोटा नंबर नहीं समझना है दोस्तों, क्योंकि 1 के पहले ही 12 आता है घड़ी में। इसको कर लेते हैं, तो 12 ले लेते हैं, तो उसको 60/11 से गुना कर लेते हैं। गुना करेंगे तो हो जाएगा 720/11। अब यहाँ पे इसको आगे बढ़ाएंगे तो होगा 11 छक्का 66, 66 होगा, फिर यहाँ पर 6 शेष बचेगा तो 60 हो जाएगा। तो फिर भाग मारेंगे तो 11 5 55, 5/11। दोस्तों देखिए यहाँ पर 65 मिनट और 5/11 मिनट आ गया। 65 मिनट तो नहीं होता है, इसको कन्वर्ट करते हैं, तो 65 मिनट से मतलब 60 मिनट घसकाएंगे
तो 12 में एक 60 मिनट यहाँ से घसका लिए तो हो जाएगा 5 मिनट, 5/11। अब 12 में जोड़ते हैं ये वाला टाइम, तो 12 में जब 60 मिनट जोड़ेंगे, 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा। जब 12 में 60 मिनट जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 घंटा, जोड़ देंगे 1 होगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद जो मिनट बचा हुआ है 5, यानी 5/11। यानी कि फिगर में आप लोग को दिखा देते हैं कि 12 से 1 बजे के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनता है, तो 1:05 कुछ सेकंड पर बनता है। उसको आप लोग प्रैक्टिकली फिगर में देखिए अभी 1 बज चुका है, लेकिन 12 से 1 बजे के बीच में नहीं बना है 0 डिग्री का एंगल। अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो देखिए अब 5 बजने वाला है, 5 तो बज गया, 1:05 हुआ, लेकिन थोड़ा सा आगे जाएगा 1 के पर सुई हो गया, यानी कि वही हो गया 1:05, 5/11 में दोनों सुइयां एक ही पर होंगी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम इधर देख लेते हैं कि इस प्रकार क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए, सोमवार 9 बजे से मंगलवार 3 बजे सुबह, एम मतलब होता है सुबह का टाइम और पीएम मतलब होता है प्राइम टाइम, यानी शाम वाला जो टाइम होता है, दोपहर वाला, शाम वाला, इसमें आता है। कितनी बार दोनों सुइयां संपाती होंगी, यानी एक दूसरे पर कब होंगी। इस तरह का क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए, सोमवार 9 PM से मंगलवार 9 AM तक कितना टाइम होगा। सोमवार 9 PM से मंगलवार 9 AM तक, सुबह तक, यानी होगा 12 घंटा। अब चलते हैं मंगलवार 9 AM से, सॉरी दोस्तों फिर से इसको बताते हैं कि सोमवार 9 PM से मंगलवार में हमको 3 AM में पहुंचना है। तो सबसे पहले देखिए, 9 से 10 के बीच में एक बार बनेगा PM, फिर 10 से 11 PM के बीच में भी एक बार बनेगा, फिर 11 से 12 PM के बीच में, 11 से 12 के बीच में नहीं बनता है, इसको काउंट नहीं करेंगे। फिर 12 से 1 के बीच में, 12 से 1 AM में आ जाएगा, तो यहाँ पर भी नहीं बनता है। उसके बाद 1 से 2 AM में चलेंगे तो एक बार बनेगा। उसके बाद 2 से 3 AM में चलेंगे तो भी एक बार बनेगा, यानी कि कुल कितना बार बना, 1 और 1 2 और 2 4, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 4। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। तो रविवार 6 बजे सुबह से सोमवार 9 बजे तक जाना है, यानी कि रविवार 6 बजे सुबह से सोमवार 6 बजे सुबह तक हम लोग देखते हैं 6 बजे सुबह तक कितना टाइम होता है। तो यहाँ हो गया टोटल 24 घंटा, यहाँ पर 24 घंटा हो गया 6 बजे सुबह तक। फिर सोमवार 6 बजे सुबह से सोमवार 6 बजे शाम तक कितना घंटा हुआ, तो 12 घंटा। फिर अब सोमवार 6 बजे शाम से सोमवार 9 बजे शाम तक कितना घंटा होगा, तो 3 घंटा होगा। और टोटल कितना घंटा, तो बताए थे कि 24 घंटा में 12 घंटा में जब 11 बार, तो 24 घंटा में कितना बार बनेगा, 22 बार। फिर यहाँ पर 12 घंटा है तो फिर कितना बार बचेगा, एक पर जाएगा तो 11 बार जाएगा, फिर 3 घंटा में 3 बार, यानी टोटल इसका आंसर होगा 22 + 11 + 3, यानी कि 36 बार इसका आंसर होगा। चलिए दोस्तों, फिर से इसको समझाते हैं कि रविवार 6 बजे से सोमवार 9 बजे शाम तक कितनी बार दोनों सुइयां एक दूसरे पर जाएंगी। थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा और इसको रिवीजन कीजिएगा। तो पहले हम लोग देखिए, रविवार 6 बजे से सुबह से सोमवार 6 बजे तक, यानी 24 घंटा का दूरी तय कर लिए, तो 24 घंटा में 22 बार बन गया। अब अगला बार चल रहे हैं कि सोमवार सुबह 6 बजे से सोमवार शाम को 6 बजे तक जाएंगे, तो फिर 12 घंटा होगा, तो 12 घंटा में 11 बार। अब दोनों को जोड़ दिए तो हो गया 33 बार। अब अगले देखेंगे कि सोमवार 6 बजे शाम से सोमवार 9 बजे शाम तक कितना घंटा होगा, तो 3 घंटा, तो 3 घंटा में 3 बार, तो तीनों को जोड़ दिए और यही वाला फाइनली आंसर हो जाएगा। अब अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पर है दोपहर 2 बजे से 12 बजे तक, ये आप लोग को बनाना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालना है। चलिए दोस्तों, थैंक यू। अगले चैप्टर में, यानी अगले पार्ट में हम लोग आएंगे अगला कड़ी लेकर के, जिसमें पता रहेगा कि समय दिया रहेगा उसमें कि
180 डिग्री का कोण कब बनेगा और 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, उस वाले पार्ट में जिक्र करेंगे। थैंक यू।